बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्चीखाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार एंड टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी सैलड की रेसिपी। ये सैलड बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे डेली बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने खूबसूरत से बोल के अंदर आधा कप के करीब मेयोनीज़ शामिल करना है। फिर इसमें आपने 1 टेबलस्पून भर के क्रीम का शामिल करना है। मैंने यहाँ पे टेट्रा पैक वाली क्रीम यूज़ की है। क्रीम डालने के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मस्टर्ड पेस्ट हाफ़ टी स्पून जितनी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सैलड की ड्रेसिंग का। इसके बाद आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून आपने भर के इसमें डालनी है चीनी। मैंने यहाँ पे दानेदार चीनी का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब आप डाल लेंगे एक बोल के अंदर, उसके बाद आपने स्पून की हेल्प से इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आपने ये ड्रेसिंग रेडी कर ली ना, समझे आपका आधा काम तो हो चुका। बहुत ही मज़ेदार ड्रेसिंग आपने रेडी कर ली है अपने सैलड के लिए। अगर आपके एरिया में मस्टर्ड पेस्ट नहीं मिलती, वैसे तो ये इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप डालेंगे तो आपकी ड्रेसिंग का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं मैक्रोनी। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप उबली हुई मैक्रोनी ली थी। मैक्रोनी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था और उनको बॉईल कर लिया था पानी में 8 से 10 मिनट के लिए। जब मैक्रोनी बॉईल हो गए तो उनको स्ट्रेन करके ठंडे पानी से वॉश किया और फिर इस बोल में डाल दिया। इसके बाद आपने बंद गोभी डालनी है, आधा कप बारीक बारीक कट करके डालिएगा। 1 अदद चॉप किया हुआ टमाटर आपने डालना है। 1 अदद छोटे साइज़ का आपने प्याज चॉप करके डालना है। आधा खीरा बारीक कटा हुआ डालिएगा और साथ ही आपने इसमें शामिल कर देनी है ग्रेट की हुई गाजर, तकरीबन आधा कप। यहाँ पे मेरे पास ऑलिव्स हैं तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये बहुत हेल्दी होते हैं सेहत के लिए। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे लाजमी डालिएगा। ऑलिव्स डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। गिव इट अ गुड मिक्स। और जब आपका सैलड अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये बन के रेडी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक खूबसूरत सी आपने प्लेट लेनी है और उसके अंदर सैलड को सर्व करना है। फाइनल लुक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए सैलड को हम सर्व करते हैं। दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, ईद आने वाली है और ईद के अंदर अक्सर औकात दावतें होती हैं, तो आप अपने ये दावत मेन्यू में इसे इंक्लूड कीजिएगा। बहुत पसंद आएगा सबको ही। लेकिन जब भी आप बनाएं, इसे सर्व करना हो, उससे कुछ घंटे पहले आप इसे बना के फ्रिज में रख दें ताकि ये 3 से 4 घंटे के लिए खूब अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर अपने गेस्ट को सर्व कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।